न्यायालय पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए विशेष लोक अदालत की तैयारी। इस प्रकार होगा आयोजन, दी गई जानकारी। कहा ज्यादा से ज्यादा लोग हों लाभान्वित, यह है प्रयास। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। अदालतों में बढ़ते बोझ को कम किया जा सके, न तुम जीते न हम हारे, न हम हारे न तुम जीते की तर्ज पर हम दोनों जीते। दोनों ही हिल मिलकर गले लगें और आपसी समझौता करें। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है और ऐसे ही लोक अदालत के आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह जिला न्यायालय परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण के एक कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान यहां पर विस्तृत जानकारी दी गई कि किस प्रकार लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, किस प्रकार की यहां पर योजनाओं में लाभ मिलेगा पक्षकारों को, किस प्रकार के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों में आपसी समझौता वह कर सकेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी दी यहां पर जज नवीन पारासर ने। और फिर इसके संबंध में विस्तृत जानकारी देने के बाद हमने चर्चा की। नवीन पारासर जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे हमने चर्चा की। क्या कहना है उनका, आइए हम आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती रेणुका कंचन के दिशा निर्देशानुसार आगामी 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जो आपसी मुकदमेबाजी चल रही है लोगों में, जिनमें राजीनामा हो सकता है, उसमें राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाएंगे और राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से, क्लेमेंट के अधिवक्ताओं से, नगर निगम के अधिकारियों से, BSNL के अधिकारियों से, MPB के अधिकारियों से मीटिंग की जा रही है। साथ ही हमारे प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अभी न्यायाधीशों के साथ भी इसी संदर्भ में बार बार मीटिंग की जा रही है कि आप अधिक से अधिक इन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकें, ताकि जो काफ़ी समय से एक पेंडेंसी बढ़ी होती है और जिसके कारण समय पर जो निराकरण नहीं हो पाता और एक समाज में ये जाता है कि शायद न्याय में विलम्ब हो रहा है और जो विलम्ब अन्याय के समान माना जाता है। तो इसी के लिए प्रयासरत होते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से उन चिन्हित प्रकरणों को, ये छोटे मामले जिनमें राजीनामा हो सकता है, उनको जो क्रिमिनल में, जैसे आपने देखा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मामले होते हैं, 138 चेक बाउंस के मामले, क्योंकि निश्चित रूप से चेक कोई ना कोई अपने जान पहचान वाले को देता है और बाद में जब वो चेक बाउंस होता है तो लोगों के बीच में एक मनमुटाव पैदा होता है। तो उनको भी हम लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं, ताकि किसी ने किसी की मदद करी और बाद में उस पर चीज़ मुकदमेबाजी हुई है तो उनके बीच की खटास है, जो खाई बनी, वो दूर की जा सके। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा, ये मध्य प्रदेश जो विद्युत प्राधिकरण है, उनके जो MPB के विद्युत चोरी के जो प्रकरण हम देखते हैं गाँवों में काफ़ी बनते हैं, जो छोटी छोटी चोरियों के मुकदमे, जिनके वो 4-4, 5-5 साल से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं और वो शायद 1000 की चोरी का है, फिर उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज लग रही है, उस ब्याज पर भी अभी 100% की छूट दी जा रही है और साथ में 20% मूल जो चोरी की राशि थी तो उस पर छूट दी जा रही है। काफ़ी प्री लिटिगेशन के मामले होते हैं जो भी न्यायालय में आए ही नहीं है, उन मुकदमों को भी आपसी सहमति से निपटाया जाता है। साथ में जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं कि जो परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो मुकदमेबाजी हो रही है, वो आपसी राजीनामे से हो सकें, ताकि उनके परिवार में जो टूटने की कगार पर आ गया वो परिवार बचे और जो उनके आने वाली संतति है जो उनके साथ रह रही है, उनका भी भविष्य सुरक्षित हो और आपसी प्रेम बना रहे और एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और जो भी जैसे आपने देखा है घरेलू हिंसा के मामले, क्योंकि जो भी छोटे छोटे बातें होती है वो शायद छोटे बिंदुओं से स्टार्ट होती हैं और उसमें जब कोई मध्यस्थ की भूमिका निभाए निष्पक्ष होकर, तो शायद वो मामले बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। इसी के लिए प्रयास करते हैं। साथ में आपके जो क्लेम के मुकदमे चल रहे होते हैं, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो एक महामारी आई है, समय पर कोर्ट नहीं चल पा रहे और जो वर्चुअल हियरिंग हो रही है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहे कि सारे काम हो पाए, उसमें अर्जेंट मैटर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्षतिपूर्ति दावा थे उनकी प्रगति रुकी है, जिनके क्लेमेंट्स में किसी के घर में किसी की क्षति हुई है या किसी की मृत्यु होगी और परिवार सफ़र कर रहा है, तो उसमें अगर इंश्योरेंस कंपनी और क्लेमेंट अधिवक्ता सहयोग करते हैं, आवेदक सहयोग करता है, तो एक निश्चित राशि पर दोनों का सेटलमेंट होता है, उसके माध्यम से निपट सकते हैं। अभी जिस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, करीब
काफ़ी अच्छा सकारात्मक रुख आ रहा है और लोगों की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, अधिवक्ताओं की ओर से, समस्त न्यायाधीशगण की ओर से एक सकारात्मक रुख आ रहा है कि वो लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और जिस तरीके से मुझे यहाँ सभी का सहयोग मिल रहा है, आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से जो प्रेस वालों का सहयोग मिल रहा है, ताकि आम जन तक वो जानकारी पहुंच सके कि हम अगर लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण करेंगे तो उससे कितना फ़ायदा होता है, कितने लोग लाभान्वित होते हैं। उस पहल के लिए मैं आप लोगों को सहयोग चाहूँगा और इस सकारात्मक पहल में आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और पूरी उम्मीद है कि हम लोग मिलकर 10 जुलाई 2021 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का एक सफल आयोजन करेंगे। तो सुना आपने, ये थे नवीन पारेकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में यह अधिकारी के पद पर हैं और इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। जो अदालतें हैं उन अदालतों में काम के बढ़ते बोझ को कम करना एक प्रमुख उद्देश्य है और दूसरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि आपसी तनाव जो है वो जन के बीच में कम हो। राजीनामा लोग करें, प्रकरण न्यायालय की जगह पर आपस में मिलकर सुलझाएं और फिर हंसी खुशी गले मिलकर अपने घर जाएं। यह पवित्र उद्देश्य है कि न तुम जीते न हम जीते, न तुम हारे न हम हारे, दोनों हिल मिलकर गले लगें और घर जाएं, आपसी समझौता करें। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।